Hi guys, this is your psych nerd Mradula and I hope you all are doing good. तो आज का जो वीडियो है हम उसको इस नोट पे चालू करते हैं कि 1940 में लाइक वे बैक इन 1940 एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनने ये सोचा कि यार ये जो कॉमिक बुक्स हैं लाइक जितनी भी कॉमिक बुक्स हैं उन्हें हम एजुकेशन में क्यों नहीं यूज करते, एज इन उनसे हम बहुत सारी जो डेली लाइफ स्किल्स है वो क्यों नहीं सीख सकते, क्योंकि इट्स एक्चुअली अ ग्रेट टूल जो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि विच मेक्स यू थिंक, जो कि एक्चुअली हमारे दिमाग पे बहुत जोर डालते हैं, विच मेक्स अस थिंक कि व्हाट नेक्स्ट। तो उनने इस पे काम करना चालू किया और 1941 के एंड तक, लाइक 1941 जब खत्म हुआ तो उसके एंड तक आते आते उनने डीसी के साथ मिलके एक ऐसा ब्रांड न्यू कैरेक्टर लाया उनके दिमाग में और जिसको उनने वर्ल्ड को शोकेस किया। और वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है ना, उसकी आज तक लाइक टिल नाउ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड होल्ड्स अ लॉट ऑफ रेलेवेंस। क्या आप जान सकते हो उस कैरेक्टर को? आप सबको आई थिंक उस कैरेक्टर के बारे में पता है। उस कैरेक्टर की कुछ कोर वैल्यूज हैं। वो कैरेक्टर कुछ कोर वैल्यूज शो करती है जिसका नाम है एम्पैथी, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, जिसका नाम है द पावर ऑफ डिसाइसिवनेस आई कैन से। तो कौन सा कैरेक्टर है ये? इट्स अ सिंबल ऑफ होप, it is an actual symbol of hope. You all know that this character का नेम जो है, वैसे तो डीसी के सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं जो कि एम्पैथी शो करते हैं, जो कि होप लाते हैं वर्ल्ड में, बट इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम है वंडर वुमन, राइट? एंड यू ऑल नो हाउ वंडरफुल इट इज। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्चुअली गो थ्रू सर्टेन लाइफ लेसन्स दैट वंडर वुमन हैज टॉट अस, और कुछ चीजें जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है, कुछ ऐसी चीजें जो कि शायद इतनी ज्यादा रेलेवेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जिसकी वजह से शायद वी कैन क्रॉस ओशियंस, राइट? तो उन 4 लाइफ लेसन्स पे जाने से पहले तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वंडर वुमन को एक्चुअली डिफाइन करती है, ठीक है? तो सबसे पहला तो हो गया स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स इसीलिए क्योंकि सबसे अलग, एज इन अ वर्ल्ड वेयर बैटमैन एंड एवरीथिंग वाज सो रेलेवेंट, सडनली वंडर वुमन एंड सडनली such a strong character, such a strong female character just owns everything, right? And दूसरी जो चीज आ जाती है दैट इज क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी क्या है? एंड आपको बहुत 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 अच्छे से वंडर वुमन में ना एक हिंट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है। तीसरी एक चीज है जो कि फेमिनिन साइड को शो करती है। अब जो हम जो सूडो फेमिनिज्म की बात करते हैं, इस चीज में सूडो फेमिनिज्म नहीं दिखाया गया है, इसमें एक्चुअल रोल ऑफ फेमिनिज्म है, राइट? कि एक्चुअल फेमिनिज्म होता क्या है भाई? फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। सूडो फेमिनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, ठीक है? तो ये तो 3 चीजें हो गई कि इससे प्रोबेबली फिल्ड थी वंडर वुमन। और अब वो 4 लाइफ लेसन्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू, जो कि एक्चुअली वंडर वुमन में दिए गए हैं, एंड इट्स मार्वेलस, आई विल टेल यू। उन 4 चीजों में से जो पहली चीज है, और आई थिंक आप सब में से जो लोग वंडर वुमन के फैन होंगे या जिनने वंडर वुमन थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा, तो उन सबको पता है कि हाउ प्रोमिनेंटली वंडर वुमन सपोर्टेड एम्पैथी, ठीक है? तो आप में से बहुत से लोग होंगे या प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो कि सोचते हैं कि हमारे इमोशंस को हमें नहीं दिखाना चाहिए, ओके? हमें हमेशा से बचपन से सिखाया जाता है कि यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन योर अप्रोच, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एवरीथिंग। बट आई फील दैट इट इज नॉनसेंस। जो सोशल इमोशनल लर्निंग की एक थ्योरी है ना, वो ये कहती है द बेस्ट वे टू शो योर इमोशंस इज टू एम्पथाइज विथ पीपल, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एम्पैथी, ओके? द फर्स्ट लाइफ लेसन दैट यू गेट इज एम्पैथी। और इवन इस चीज की साइंटिफिक वैलिडिटी है, साइकोलॉजिकल वैलिडिटी बहुत मैटर करती है, और एम्पैथी की साइकोलॉजिकल वैलिडिटी इज 10 फोल्ड्स, लेट मी टेल यू, ओके? दूसरी जो चीज है वो है पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है? तो क्यूरियोसिटी, तो वो क्यूरियोसिटी ही थी जो कि वंडर वुमन को अपने उस छोटे से पैराडाइज आइलैंड से बाहर इन द वर्ल्ड ऑफ मेन लेके आ गई थी, ठीक है? तो स्टीरियोटाइप वाली बात आ गई वापस से, ओके? और उसके अलावा भी अगर आप में नॉलेज है, ठीक है, आपको नॉलेज है, आपके पास क्यूरियोसिटी है किसी चीज की, तो आई थिंक आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स बेटर हो जाते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म्स इसीलिए बेटर हो जाते हैं क्योंकि आपको किसी भी चीज को, किसी भी डाइवर्स या वेग सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी आ जाती है, क्योंकि
अगेन जब आपके कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो आपकी एंजाइटीज नहीं होंगी, राइट? तो आपकी एंजाइटीज नहीं होंगी तो आपको अनसर्टेन, कुछ भी अनसर्टेन होता हुआ नहीं दिखेगा. ओके, already I feel that we live in a world which is full of uncertainties, and knowledge, let me tell you guys, knowledge is the superpower. Knowledge is the superpower that we actually can hold, राइट? ये तो हो गई है दो चीजें जो कि वंडर वुमन ने हमको सिखाई हैं, ठीक है? और इसके अलावा वंडर वुमन हमको क्या सिखाती है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज जो वो सिखाती है, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. आई कैन से डिसाइसिवनेस, ठीक है? डिसाइसिवनेस इसीलिए क्योंकि जब वो जा रही होती है अपने पैराडाइज आइलैंड को छोड़ के, तो उसकी मदर उसको बोलती है कि अब तुम यहाँ वापस नहीं आ सकती, ठीक है? तो वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है उसके लिए, पर उसे पता है कि अगर मैं मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ के नहीं गई तो प्रोबेबली आई कांट डू एनीथिंग गुड. तो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड शी लीव्स एंड शी गोज, ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग का पार हो गया. और जो सबसे लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वंडर वुमन हमें सिखाती है, वो सिखाती है सेटिंग अप ऑफ स्मार्ट गोल्स, ठीक है? क्यों? वो ये हमें बताती है कि आपके गोल सेटिंग में ना क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उसके लिए जो भी सेटिंग था, उसका गोल सेटिंग, उसका ट्रेनिंग का हो, उसका लाइफ का हो, एज एन माइलस्टोन, तो उसके ट्रेनिंग के अलग माइलस्टोन सेट थे, उसकी उसकी लाइफ के अलग माइलस्टोन सेट थे. अगर हम बात करें उसकी रोमांटिक लाइफ की, तो उसके अलग माइलस्टोन सेट थे, राइट? तो दैट इज द बेस्ट थिंग. एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. ओके, तो जब हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की वापस से बात करते हैं, तो यहाँ पे जो जिराफ वाला जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन आ जाता है, जो कि उनने दिया था, रोजनबर्ग ने दिया था, जिराफ वर्सेस जैकल. तो यहाँ पे उसकी जिराफ मेंटालिटी थी क्योंकि शी वॉज अ क्लियर साइटेड पर्सन. ओके, क्लियर साइटेड एक प्रोबेबली जो एंटिटी थी, या कुछ भी आप बोल लीजिए, हर एक चीज को उसने एसोसिएट किया, और हर एक चीज को एसोसिएट करके बहुत क्लैरिटी के साथ उसने वो चीज बताई. ओके, नाउ I would say 100 बात की एक बात, we live in a world which is constantly changing and which is full of, which is completely filled with a lot of uncertainties, ठीक है? तो इतने सारी uncertainties के बीच में क्या हम ऐसा एक वर्ल्ड नहीं बना सकते जहां पे हम, कुछ लोगों के लिए या ऑलमोस्ट कुछ लोग, या लेट्स से हमारे आसपास वालों के लिए ही थोड़े से एम्पैथेटिक हो जाएं, थोड़े से काइंड हो जाएं, ओके? थोड़े से यस एब्सोल्युटली ना इमोशंस शो कर दे. तो ऑफ कोर्स एंड द मोमेंट वी डू दिस, द वर्ल्ड वुड एक्चुअली बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. ओके, और शायद ही हमारी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करे. ओके, तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. और आप में से जिसको लगता है कि दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर देम, प्लीज सी द वीडियो, डू शेयर इट, डू लाइक इट, एंड डू सब्सक्राइब इट. I will be back with the new video and the new concept very soon. Till then, bye bye, take care.